भाई विद्वानों ने और पुराण बोल रहा है तो झूठ दूसरा। तीसरा दिया है चपलता, चपलता है ना चंचलपन। चौथा दिया है माया, छोटी सी माया कुछ दिख गई वहीं पर भ्रमित, यानी दिखावा जो दिखता है ना, ये अच्छी चीज है तो इसको ही पालें हम, हैं, तो उसे वहां दे दिया है माया। पांचवा दिया है भय, स्त्रियों को जितनी साहसी होती है उतना ही उनको डर रहता है, कुछ ना कुछ से भय लगा रहता है। सातवां है ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी, ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी। और आठवां उनको भाव दिया गया है, यानी सातवां है अपवित्रता और निर्दयता, यानी आठवां दिया है अपवित्रता और निर्दयता। जब वो अपने पे आ जाएंगी तो फिर आपको नहीं समझेंगी, फिर अपने पे ही है कूर, फिर तो न आगे की देखेंगी पीछे की भाई लड़ने के लिए। तो यही है धुंधली का पूरा चरित्र का विवरण दिया गया है यहाँ पुराण में, यही कारण दिया गया है। इनका कारण, इन चीज़ों के कारण दिया गया है कि धुंधली जैसी अगर स्त्रियां हों तो क्या होगा, घर का भी सुखमय व्यतीत होगा। स्त्री का सबसे परिपूर्ण दिया गया है कि घर परिवार को लेके चलना, संतान आदि को लेके चलना, क्योंकि परोपकार के लिए दिया गया है। परोपकार के इसलिए दिया गया है कि वहाँ पर तीन कथा तो चली रही है, इसमें तीन चीज़ों का दिया गया है। विवाह आदि हम पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं तो पाणी ग्रहण संस्कार में जब कन्यादान होता है, कन्यादान, तो कन्यादान में संकल्प आदि होते हैं जिसको कहा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी ग्रहण में कन्यादान जब हम करते हैं, अपनी बालिका को देते हैं वर के हाथ में, तो वहाँ पर बोला जाता है तो वो तीन पीढ़ी को तारती है, एक पीढ़ी को नहीं तारती है। तीन पीढ़ी कौन कौन सी हो गई, बचपन में रही तो माँ बाप की सेवा करी, कब तक, जब तक वो इस घर में रही, भले कैसे ही करी उसने, तो माँ बाप की सेवा करी, भाई बहन की करी, जो भी रिश्तेदार आए उनकी सेवा करी। अब विवाह के बाद पति की सेवा में लग गई, और पति के सेवा के बाद उनके पति के बाद उसके पुत्र पुत्री हुए, तो उसके कितने कुल चले गए, दो पल चले गए। अब तीसरा पल आया कब, 60 या 50 में भी आया है, 55 में भी है, 60 ऐसा जोड़ा गया है, तो वो उनके नाती पोता में लग गई। तो उसका कितना 3 काल तक वो सेवा ही दे रही है, आदर भाव उसका रहा, मान सम्मान रहा, लेकिन वो अपने मान सम्मान से ज़्यादा किसका रखती है, पूरे परिवार को, जो भी हैं रिश्तेदार हैं, रिलेटिव लोग हैं, मित्रगण हैं आदि हैं जो भी, तो उन चीज़ों का ही सम्मान करती है। लेकिन अगर धुंधली जैसी हो जाए तो वे तो कोई का सम्मान नहीं करेंगी। तो धुंधली का यही कारण है कि एक लक्ष्मी भी जोड़ी गई और एक कुलक्ष्मी भी जोड़ी गई है। इसलिए कथा के सार हैं, श्रीमद् भागवत वो ज्ञान गंगा है जिसमें अगर जितना गोते लगाओगे हम उतना पा सकते हैं। वो गोते नहीं लगा पाए अपने जीवन काल में तो फिर अपने जीवन में हम कभी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भजन करो, पूजन करो, जप करो, लेकिन भगवान का स्मरण जरूर करो, किसी बहाने करो, झूठ से भी करोगे तो भगवान खुश है। ये नहीं कहा है कि आप बिल्कुल उससे करो, क्योंकि भगवान की भक्ति यही हमें सिखाती है, यही है सबसे बड़ा ज्ञान इसमें है। और बैराग का मतलब ये भी होता है कि बैराग दो कई तरीके के होते हैं, एक बैराग घर में भी होता है, एक बैराग वन में भी होता है, एक बैराग अलग से जाके पहाड़ों में भी होता है, जिसमें हम समाधि लगा के बैठ गए। लेकिन गृहस्थ जीवन में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व है गृहस्थ जीवन में, जैसे माता है, पिता है, भाई हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वरी पूजा है। अगर हम उनकी सेवा करके छोड़ के भग जाएं तो फिर भगवान कैसे खुश होगा। इसलिए उनकी सेवा के लिए बनाया गया, इसलिए गृहस्थ जीवन दिया गया है। तो इन चीज़ों का महत्व बहुत चीज़ों पर जोड़ा गया है, ये महत्व का आधार है, यही भागवत पुराण की कथा के सार है। बोलो भागवत पुराण भगवान की। राधा